ख्याति प्राप्त हुआ है। देश का जो मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार की सुधरी, जिस प्रकार इस देश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, भारतवर्ष के आम आवाम में एक इस विश्वास, आत्मविश्वास पैदा हुआ, यह देश अब प्रगति के राह पर चल पड़ा है, शांति के राह पर चल पड़ा है, सामाजिक सौहार्द के राह पर चल पड़ा है, सामाजिक सद्भाव के रास्ते पर चल पड़ा है। और धीरे धीरे इस देश में सांप्रदायिक तत्वों को लगातार मुंह की खानी जिसको कहते हैं, उनको परास्त होना पड़ रहा था। हमने धारा 370 खत्म किया और कश्मीर में अलगाववाद का जो जड़ में पोषण करने वाला कानून था, उसे संविधान से समाप्त करके राष्ट्रवाद की खुली हवा कश्मीर में पैदा की। हमने 3 तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करके अल्पसंख्यक समाज की जो माताएं, बहनें और बेटियां थीं और उसमें जो नैतिकवान लोग थे, उनके आत्मविश्वास को जगाने का काम किया कि हम देश के सभी वर्ग के, सभी स्तर के लोगों में मानवीय अधिकारों का रक्षा करना चाहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक माँ बहन ही क्यों न हो। देश भर में सांप्रदायिक तनाव के वातावरण समाप्त हो रहे थे। ऐसी हालत को देख करके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी जो आतंकवादी जिनके हथियार हैं, उनके द्वारा इस देश को अशांत करने का प्रयास होता रहा है। इसके पहले पुलवामा में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 17 लोग मारे गए थे, और इस बार कहलगांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है 2 दिन पूर्व, जिसने पूरे देश के एक एक देशभक्त का नब्ज को झंझोर कर रख दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस देश के एक एक व्यक्ति, चाहे वो जिस भी दल में हो, यदि उसको देशभक्ति की थोड़ी भी भावना उसके अंदर है, तो कहलगांव के इस घटना से हम बहुत ही विक्षिप्त हैं, बहुत ही हम संवेदनशील हैं। हम काफ़ी एक प्रकार से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से हृदयाघात हुआ है, और इस पीड़ा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। हम लगातार, कल हमने इसका विरोध किया है। घटना घटी उस समय से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कल भी भाजपा ने पूरे देश भर में मशाल जुलूस और पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यह जो दुर्घटना है, मैं इसे दुर्घटना ही मानता हूँ, जो षड्यंत्र करके और इस देश के एकदम जिसको कहते हैं कि निर्दोष लोग जो कश्मीर के जीवन को लौटाने के लिए जान हथेली पर रखकर कश्मीर की वादियों में सैर करने के लिए, वहाँ के लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपना अर्जित धन खर्च करके कश्मीर की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के आम आवाम की ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए जो लगातार कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा था, कश्मीर में प्रवासियों का आना जाना बढ़ रहा था, और कश्मीर जो वर्षों के बाद, लगभग 20-25 वर्षों के बाद एक बार सामान्य जीवन में लौटा था, उसको कलंकित करने का काम आतंकवादियों ने किया है। हम उसकी बहुत ही तीव्र भर्त्सना करते हैं, और भाजपा इसका अपने नीचे की इकाई तक इसका विरोध करेगी। और आज भी इस देश में आतंकवादी घुसकर और यहाँ के जनजीवन में तनाव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी सिर्फ नहीं है, यह सांप्रदायिक तत्व भी है।
खोलकर उसका लिंग का परीक्षण करके हिंदू और मुसलमान के बीच तफरका बना करके उसको मारा गया। जो वहाँ प्रवासी गए घूमने के लिए, उन सैलानियों का धर्म पूछ करके गोली मारी गई। 6 दिन पूर्व विवाहित, 2 महीना पूर्व विवाहित नवविवाहिताओं को, दुल्हनों को विधवा बनाने का काम किया गया। और जिन कश्मीरी स्थानीय जो सहयोगी थे, जो उन्हें घुमाने के लिए अपने घोड़ों पर ले गए थे, उसमें भी एक व्यक्ति को विरोध करने पर मारा गया। तो यह मैं समझता हूँ देश की और झारखंड में भी जागने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से झारखंड की धरती पर विदेशी घुसपैठिया लगातार घूम रहे हैं, हमें इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा कि कभी भी आतंकवाद का कोई रास्ता झारखंड के किसी सीमा पर दिखाई नहीं देने लगे, क्योंकि भारत की सीमा में एक झारखंड का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और उस हिस्से पर भी एक बहुत बड़े भाग पर ऐसे ही प्रकार के तत्व जो सांप्रदायिक तत्व हैं और भारत विरोधी तत्व हैं, जो इस्लाम के नाम पर कहिए एक प्रकार अमानवीय कृत्य करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से झारखंड को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कभी भी झारखंड में इस प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। दुर्भाग्य है इस प्रकार के कुछ सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर राजनीतिक दल और सरकार में रहने वाले लोग भी करते हैं। तो आज हम इस बात का आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि भाजपा की मंडल स्तर की कमेटी पूरे झारखंड में हर एक कार्यकर्ता इस प्रकार के उन्मादी, आतंकवादी, सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा जो भारत के राष्ट्र जीवन को खंडित करने का प्रयास हुआ है, उसके बारे में जागृति करेगा। हम विरोध प्रकट करेंगे, जगह जगह पर पुतला दहन होगा, जगह जगह पर लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। और हम आज पूरा भरोसा है हमें कि जिस प्रकार अपनी संवेदना को हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने कश्मीर में जाकर के और जहां घटना घटी वहां पर पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना को सहभागी बनाया है, व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने विदेश यात्रा को बीच में रोक करके भारत लौट करके जो कड़े कदम उठाने की उन्होंने घोषणा की है, चाहे वो सीमा पर आने जाने पर रोक लगाने की बात, चाहे वो सिंधु नदी के जल पर पूर्व में किए गए करार को, निबंध को स्थगित करने का काम हो, उच्च आयोग जो पाकिस्तान के में हमारे लोग हैं उनको लौटाने का बात हो, या भारत में जो पाकिस्तानी उच्च आयोग में हैं उनको वापस उनके घरों में भेजने की बात हो। 48 घंटे में सारे पाकिस्तानियों का भारत में वीज़ा खत्म करके उनको लौटने का निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे देशभक्तों को भारत की धरती पर बहुत राहत महसूस हुआ है, दिल में सुकून मिला है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पुलवामा से बड़ा बदला, कहलगांव के इस घटना के बाद, आतंकवादियों के इस करतूत के बाद में भारत के सेना के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जरूर बदला लिया जाएगा। और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और हम इस प्रकार के वातावरण पूरे देश में बनाने का काम करेंगे, पूरे झारखंड में बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहना चाहता हूँ कि झारखंड की वो सीमा जो इसी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित देश के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ आज भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और शायद घटना के बाद हम सावधान हों तो ये अच्छा नहीं होगा। अभी से ही मुझे लगता है कि झारखंड की सीमा को भी जो विदेशी सीमा से जुड़ा है और सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में और वहाँ घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक घटनाएं जो इस देश की भावना को ठेस पहुँचा रही है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के अवसर पर मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय दायित्व हमारे सामने आया है और हम इस राष्ट्रीय दायित्व को
देश में जागृति ला करके, प्रदेश में जागृति ला करके और देश के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, मोदी जी के साथ खड़ा होने की